नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज अभी हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि शायद यहाँ पे आरजेडी का सरकार बन सकती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं हमसे कि आरजेडी का सरकार बनेगा या नहीं बनेगा। हमने आप लोगों से क्वेश्चन भी किया था कुछ दिन पहले कि आप किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल में, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारे कारनामे हुए ऐसे जिससे लोग भड़क गए हैं। आरजेडी का भी बहुत सारा प्यार हुआ ऐसे कि लोग आरजेडी की तरफ खिसक रहे हैं। जैसे बहुत सारे हमले हैं, जैसे कि बहुत सारा दंगा भी हुआ था जिसमें पंडित और राजपूत लोगों में हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें तेजस्वी गए थे और उसमें आपका बीजेपी का कोई भी नेता नहीं गया था लोग। तो वैसे लेकर के राजपूत समाज के भी लोग, पंडित समाज के भी लोग बहुत सारे जो भी हैं वो आरजेडी की तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। तो इसमें सवाल एक ही आता है कि आरजेडी क्या सरकार बना सकती है क्या? तो हम आपको बता दें कि एनडीए के पास 150 सीटें हैं, जिसमें एनडीए चार पार्टियों को मिला करके बना है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है। बीजेपी हो गया मोदी जी का सरकार, और आपका जेडीयू हो गया नीतीश का सरकार, और मोदी का सरकार आपका बीजेपी, जेडीयू हो गया आपका नीतीश का सरकार, और HAM हम हो गया, और उसके बाद से एक है VIP हम हो गया जीतन राम मांझी का सरकार, और VIP है। तो ये चारों मिला करके एनडीए बना है, जिसमें टोटल 125 सीटें हैं। बीजेपी का 74 सीट है, जेडीयू का 43 सीट है 43, और हम का 4 सीट है, VIP का 4 सीट है। टोटल मिलाकर के 125 सीटें हो रहे हैं यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं टोटल। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, CPI और CPIML, CPIM, ये 5 पार्टियों को मिला करके एक बना है महागठबंधन, जिनमें केवल मात्र 110 सीटें हैं। बहुत सारे लोगों से पूछने पे और खबरों के अनुसार बात करने पे पता चला था कि महागठबंधन वाले लोगों का कहना था, इन लोगों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, जीते हुए कैंडिडेट को हरवा दिया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रात तक वोट की गिनती हुई है। मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि रात तक वोट का गिनती होते रह गया। इन लोगों का कहना है, महागठबंधन वालों का, जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, CPIML को सपोर्ट करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीटिंगबाजी से हराया गया है हम लोगों को। वहीं बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, वो अपना जीत का जश्न मना रहे थे लोग। आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के सियासत में बहुत सारे हमले हो रहे हैं और बहुत सारे प्यार की भी बातें हो रहे हैं। जीतन राम मांझी, जो कि लालू यादव के बर्थडे पे उनसे बात विचार किए थे, तेजस्वी उनसे मिले थे, मिल के बात विचार हुआ था। ऐसे में सियासत गरमा गया है बिहार का। और आप लोगों को बता दें कि केवल हमको, यानी HAM हम पार्टी को, यानी जीतन राम मांझी को महागठबंधन में आ जाने से महागठबंधन फिर भी ये बहुमत में नहीं आएगा, क्योंकि महागठबंधन में 110 सीटें हैं और एनडीए में 125 हैं, और जीतन राम मांझी के पास केवल 4 सीटें हैं। अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन में आ भी जाते हैं तो महागठबंधन का 114 हो जाएगा और एनडीए का 121 हो जाएगा। फिर भी महागठबंधन को 7 सीटों की और ज़रूरत होंगी। वहीं अगर अन्य से, जैसे ओवैसी का पार्टी है बिहार में, वो भी 5 सीटें पर बहुमत पाया है। BSP है, 1 सीट का है उनका भी, और LJP को भी 1 सीट मिला है, निर्दलीय से भी 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं 5 और 3 8 अन्य पार्टी जो भी हैं, अपना सिंगल पार्टी। तो इन लोगों में से अगर 7 सीटें लिया जा रहा है, ये 8 सीट की ज़रूरत पड़ेंगी, तब जाके 25 होगा, नहीं तो फिर से चुनाव आएगा। तो उधर से अगर हम पार्टी आ जाता है, यानी कि महागठबंधन में आ जाता है हम पार्टी, और उसके बाद अगर ये अन्य सारे जो कि 4 पार्टी हैं, AIMIM,
बीएसपी, एलजेपी, निर्दलीय, इन 8 सीटों को मिला लेते हैं महागठबंधन वाले, और हम पार्टी को यानी जीतन राम मांझी को भी मिला लेते हैं, तब जा कर के ये फुल बहुमत में आएंगे और 114 और 8 तो 122 सीटें इन लोगों की होंगी और एनडीए को 121 सीटें होंगी। तब जाकर के महागठबंधन सरकार बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि बहुत सारे लोग अफवाह न्यूज़ फैला रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बना ली है या फिर बन गया है। ऐसे आप लोग ना देखें, ठीक। और आप लोग गहराई से समझिए कि महागठबंधन सरकार बना सकता है, लेकिन कब? जैसे कि जीतन राम मांझी को आप लोग बोल रहे हैं कि भाजपा से छोड़ के महागठबंधन में आना चाहते हैं, ठीक है, आ जाएं, लेकिन केवल जीतन राम मांझी के आने से महागठबंधन में सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास सीटें कम है और एनडीए के पास सीटें ज़्यादा हैं। 125 में से 4 कम हो जाएगा तो 121 से बच जाएगा, लेकिन महागठबंधन में 110 है, 4 भी आ जाएगा, जीतन राम मांझी लेकर 4 भी आ जाते हैं तो इधर 114 ही होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो महागठबंधन कैसे भी करके सरकार नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ। हाँ, अगर अवैसी की पार्टी AIMIM, BSP, LJP, निर्दलीय, ये सब मिल करके चले जाते हैं महागठबंधन में, तब महागठबंधन जो है सरकार बना पाएगी। और उधर से VIP आ जाए और नीतीश मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे क्या होता है, कहाँ तक ये लोग चलते हैं। और सरकार तो बीजेपी का बनिए गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ये हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। सारे खबरों आप लोगों के साथ हम लोग बांटते रहेंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।